हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला प्रूफ कर लिए थे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले थे। हम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर कौन सा था यहाँ पे? एग्जांपल नंबर 9 था आर डी शर्मा का। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ first 20 terms of an AP in which third term is 7 and seventh term is 2 more than thrice of the third term। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट 20 टर्म का सम पूछा है, मतलब S20 पूछा है। सर ये लगा हाँ, यही कल बताने वाले थे। और इन विच थर्ड टर्म इज 7, थर्ड टर्म मतलब A3 7 दे रखा है और ये कह रहा है सेवंथ जो टर्म्स है वो 3 ज़्यादा है थर्ड टर्म के 3 गुने से। सेवंथ टर्म इज 2 मोर देन द थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म, थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म से 2 ज़्यादा है सेवंथ टर्म। हाँ, अब देखो तो इसमें सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स बताना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ। क्वेश्चन मैं एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है to find the sum of first 20 terms of an AP in which third term is 7 and seventh term is 2 more than the thrice of third term, ये दे रखा है। तो फर्स्ट 20 टर्म्स का सम पूछा है ना। तो मान लेते हैं इसका फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है। तो फर्स्ट टर्म मान लो A क्या है? फर्स्ट टर्म, और D कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे रखा है थर्ड टर्म 7 है, तो इसका मतलब A3 इज इक्वल टू 7 और थर्ड टर्म nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7। तो यहाँ आ जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में दिया है सेवंथ टर्म, ये कह रहा है सेवंथ टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म प्लस 2। तो सेवंथ टर्म ये देखो, थर्ड टर्म के लिए A प्लस 2D आया, तो सेवंथ टर्म के लिए A प्लस 6D हम डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म के लिए A प्लस 2D और प्लस का 2 ये है। तो यहाँ से निकल के आएगा, चाहे तो A प्लस 2D की वैल्यू 7 डायरेक्ट यहाँ रख दो तो आराम से रख सकते हो। A प्लस 6D इज इक्वल टू 3 इंटू A प्लस 2D की वैल्यू है 7 प्लस 2, 7 3 जा 21 प्लस 2 23। तो यहाँ पे आ गया A प्लस 6D इज इक्वल टू 23। अब हम क्या काम करेंगे, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके A और D की वैल्यू पता कर लेंगे। सेकंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। A से A कैंसिल, 6D माइनस 2D 4D और 23 में 7 गया 16। तो D इज इक्वल टू आ गया 4 4 जा 16, D इज इक्वल टू 4 आ गया। D की वैल्यू 4 किसी एक इक्वेशन में रख के A की वैल्यू पता कर लेंगे। तो D इज इक्वल टू 4 रखोगे, 4 2 जा 8 प्लस में इधर जाएगा 7 माइनस 8 माइनस 1 आ जाएगा। A की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब हमसे पूछा है फर्स्ट 20 टर्म का सम, तो n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या आता है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। अब रख दो, तो यहाँ पे हमको S20 पूछा है, तो ये आ जाएगा n के स्थान पे 20 रिप्लेस कर दो। 20/2 इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? -1 प्लस n के स्थान पे 20 रखोगे तो 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 4। ये आ जाएगा 20/2 विच इज 10 एंड -2 यहाँ पे, और 20 माइनस 1 19 4 जा कितना आएगा? 76 आएगा ना। ये आ गया 10 इंटू 76 माइनस 2 74 इंटू 10 740, यही आंसर है। ठीक, आगे चलते हैं। ये लिखे अलग टाइप का।
अब देखो एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 10 कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56 एंड द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112। इफ द फर्स्ट टर्म इज 11 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें नंबर ऑफ टर्म पूछा है, मतलब कि ये भी हमको नहीं पता कि किसमें कितने टर्म्स हैं, लेकिन दे रखा है पहले के 4 टर्म्स और लास्ट के 4 टर्म्स का सम दे रखा है, मतलब फर्स्ट 4 टर्म्स और लास्ट 4 टर्म्स का सम दे रखा है। और ये कह रहा है कि फर्स्ट टर्म पता है, तो पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक, तो इसमें देखो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी is 56 and that sum of last 4 terms is 112 and first term is given, first term is 11। तो क्या पता करना है? टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म्स इन एनएपी। कितने टर्म्स है ये पता करना है पूरे एपी में, है ना। चलो देखते हैं इसको। तो मान लेते हैं जो एपी है वो है A1, A2, A3, A4 और इस तरह से AN n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यही निकालना है। अच्छा, an के पहले कौन सा टर्म आएगा? an-1। उससे पहले कौन आएगा? an-2। उससे पहले कौन आएगा? an-3। इस तरह से ये आएगा, है ना। चलो, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है A1 की वैल्यू विच इज 11 और क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ 4 टर्म्स। सम ऑफ 4 टर्म्स का मतलब S4 वो दे रखा है 56। कितना? 56। तो 4 टर्म्स का सम, इसमें जो कॉमन डिफरेंस मान ले रहा हूँ वो कॉमन डिफरेंस D है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो D हमने मान लिया। तो सम ऑफ 4 टर्म्स क्या होगा? n/2 फॉर्मूला होता है, तो ये 4/2 2a 2a1 प्लस 4 - 1 इंटू D इज इक्वल टू 56। तो 4/2 2 और 2 इंटू A1 11 22। A1 की वैल्यू 11 रखेंगे 22। A1 की वैल्यू दे रखा है, काहे का? ये A फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे रखा है। 4 - 1 3D इज इक्वल टू 56। तो ये आ जाएगा 2 का डिवाइड उधर करोगे 28 आएगा और 11 2 जा 22 प्लस 3D इज इक्वल टू 2 का इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड 56 डिवाइडेड बाई 2 28। 28 में 22 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 6 और D की वैल्यू आ गई 2। D की वैल्यू तो पता चल गया और फर्स्ट टर्म भी पता है, तो या हम AP तो बना सकते, लेकिन हमको तो पूछा है कि n नंबर ऑफ टर्म्स पूछे है ना। नंबर ऑफ टर्म्स तब पता चलता जब nth टर्म भी हमको पता होता या लास्ट टर्म पता होता, लेकिन वो नहीं पता है। हमको एक चीज ये दिया हुआ क्वेश्चन में कि इन चारों लास्ट के चारों टर्म्स का सम दे रखा है क्वेश्चन में। तो क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे an-3 प्लस an-2 प्लस an-1 प्लस an इज इक्वल टू 112। ये बात दे रखा है क्वेश्चन में कि सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112। या तो इन सब का अलग अलग फार्मूला लगाए nth टर्म के लिए। nth टर्म का फार्मूला क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू D। तो इन सब का अलग अलग फार्मूला लगाए और a और D की वैल्यू सब में रखे तभी n की वैल्यू आएगी। या तो हम एक फार्मूला जो बताए थे कि अगर सम ऑफ n टर्म्स लाना है, प्रूफ बताना है और आपको n पता हो और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, तो आप एक फार्मूला लगा सकते हो सम ऑफ n टर्म्स के लिए विच इज n/2 a प्लस l। क्या? n/2 a प्लस l, ये वाला फार्मूला। अगर n टर्म्स पता हो तो n/2 a प्लस l। अच्छा, इसमें देखो ये चारों तो AP में है, ये चारों AP में है
और AP में तो इनका फर्स्ट टर्म an-3 मान सकते हैं, लास्ट टर्म ये मान सकते हैं, और ये चारों कितने हैं, 4 टर्म्स हैं, तो फार्मूला वही वाला लगाओ, तो ये आ जाएगा 4/2, ठीक। और a यहाँ पे फर्स्ट टर्म an-3 होगा और प्लस लास्ट टर्म an होगा। यहाँ ये वाला फार्मूला अप्लाई करके सॉर्ट आउट कर सकते हो। बाकी वही फार्मूला nth टर्म का फार्मूला लगा के भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है ना। चलो तो ये आ गया 2। अभी यहाँ पे nth टर्म का फार्मूला लगाओ, इन दोनों में लगाना पड़ेगा। nth टर्म का फार्मूला क्या होगा, a1 प्लस, क्योंकि फर्स्ट टर्म a1 है, a1 और यहाँ n-3 है तो n-3 -1, n-1 होता है ना, a प्लस n-1 इंटू डी, तो n-3 हो गया, और ये ऊपर से -1 इंटू डी प्लस, इसमें लगाओ nth टर्म का फार्मूला a1 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 112। बोलो ठीक है, हटाएं, ये हटा देना है ये वाला बात। नहीं देखो यहाँ n-3 कहाँ से आया? अरे n-3 ये वाला है, n-3 ये वाला है, और ये अरे ये वाला फार्मूला लगाओ, ये देखो ये चारों एपी में है कि नहीं भाई, एपी का लास्ट टर्म दिया, जब एपी में है तो ये फर्स्ट टर्म, इन चारों को अगर सम करना तो ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म मान सकते हैं, तो वो वाला फार्मूला लगाएंगे तो 4 ही टर्म है ना, तो n/2 4/2 फर्स्ट टर्म an-3 लास्ट टर्म की है, तो यहाँ nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे a1 प्लस n-3, ठीक। तो चलो देखो, तो यहाँ पे अब रख दो, 2 का इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड, और a1 की वैल्यू रखो। चलो a1 कितना है 11 प्लस यहाँ पे है n-, अच्छा d की भी वैल्यू आ गई है ना, d की वैल्यू, तो यहाँ पे n-4 d की वैल्यू 2 रख दो, प्लस a1 की वैल्यू 11 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 2 रख दो, और इधर 2 का मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड, तो 112 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 56, ठीक है। ये हटा दे रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब क्या बचा यहाँ पे 11 प्लस 11 22 प्लस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2n माइनस 2 4 जाए 8, और प्लस ये बचा 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 56। बोलो ये आ गया, और 22 इधर प्लस में इधर जाए, तो पहले इसमें घटा दो, 22 में 8 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 14, और 2n प्लस 2n 4n, अच्छा ये 2 और है 8 2 10, इसमें 12 बचेगा, और 2n प्लस 2n 4n इज इक्वल टू 56। 12 इधर 12 जाएगा उस तरफ, 56 माइनस 12 कितना आएगा 44, और n की वैल्यू 4 का इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड, 44 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 11, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 11, और यही पूछा था नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें कितने टर्म्स हैं 11 टर्म्स हैं, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी इफ इट इज नोन दैट, ठीक है, इसमें ये पता है, ये कर लोगे आराम से, ये नहीं करवा रहा है। दूसरा क्या है, इफ mth टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1/n and nth टर्म इज 1/m, so that the sum of mn term is 1/2 mn plus 1। अच्छा ये हाई स्कूल में वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बताना था, mth टर्म nth टर्म बताना था, और यहाँ पे जो है सम पूछ लिया है। क्वेश्चन यही है, लेकिन उसमें जो था इस चांद में हाई स्कूल में वो mnth टर्म पूछा था, जबकि इसमें mnth टर्म का सम पूछा है, ठीक है। करवा दे रहा हूँ, देखो हो गया, हटाना। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 11 नहीं है, ये एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल नंबर 12 ये क्या कह रहा है, इफ mth टर्म्स ऑफ एन AP इज 1/n, इसका मतलब ये कह रहा है am 1/n है, एंड
nth टर्म इज 1/m और nth टर्म जो दे रखा है 1/m, तब प्रूफ करना है सम ऑफ mnth टर्म। देन टू प्रूव या टू शो दैट सम ऑफ smn टर्म इज 1/2 mn प्लस 1, ये प्रूफ करना है। यही है mn प्लस 1 और इसमें क्या रखा है mn बराबर नहीं है, m डज नॉट इक्वल टू n। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि if mth terms of an AP is 1/m and nth term of an AP is 1/m, then to show that sum of mnth term, sum of mn terms is given by 1/2 mn plus 1। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, फर्स्ट टर्म मानो, कॉमन डिफरेंस मानो। तो मान लेते हैं फर्स्ट टर्म a है, ये क्या है फर्स्ट टर्म, और d कॉमन डिफरेंस है, d कॉमन डिफरेंस है, ये हमने मान लिया। तो लगाओ mn टर्म्स, इसमें दिया हुआ am इज इक्वल टू 1/m, तो यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे m है तो m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, ये क्या आ गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से nth टर्म का फॉर्मूला इसमें लगाओगे तो आएगा a प्लस ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आएगा n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m, ये आ गया क्या सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन दो, ये दोनों क्या है, दो वेरिएबल a और d है हमारे पास और दो इक्वेशन भी है, तो इनको आराम से सॉल्व किया जा सकता है ना। हाँ, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, a माइनस ए 0, यहाँ से d कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा m माइनस 1 और इसमें माइनस करेंगे तो माइनस n माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m, क्योंकि इसमें से फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें, है ना। तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा dm माइनस n, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा m माइनस n अपान mn, ठीक है। अब देखो m माइनस n इधर मल्टीप्लाई है, यहाँ जाएगा डिवाइड, इससे कट जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई 1/mn, ठीक। अब इस d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम a की वैल्यू पता कर सर a की वैल्यू भी 1/mn ही होगी। हाँ आएगा, माइनस में शायद आएगा, देख लो, या तो प्लस में, लेकिन आएगा mn ही आएगा, अभी इससे पहले ही लगाया था। हाँ अच्छा ठीक है, रख दो। तो a की वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू रखेंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये d है ना, d की वैल्यू 1/mn रख दो इज इक्वल टू 1/n, तो आएगा a प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो mm कैंसिल 1/n, इसमें मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ये वाला किए थे क्या क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन किए थे कि दूसरा स्टार्ट का, तो माइनस में इधर जाएगा प्लस में, ये आ जाएगा 1/mn। अब इसमें निकालना सम ऑफ m टर्म, तो अब तो आ गया क्योंकि फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, हमको सम ऑफ smn टर्म निकालना है। तो smn इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा mn/2, तो फार्मूला क्या होता है 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। चलो तो ये आ जाएगा mn/2, अंदर भी एक ही जगह mn, a और d दोनों बराबर हैं तो आ जाएगा 2/mn प्लस mn माइनस 1 और d की वैल्यू 1/mn, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो mn/2, ये आएगा 2/mn, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो यहाँ बचेगा 1 कट के और ये माइनस 1/mn, और ये आ जाएगा mn/2, 2 में से 1 गया 1/mn प्लस 1, इनका एलसीएम ले लो तो mn/2, एलसीएम लोगे तो आएगा mn प्लस 1/mn, ठीक। mn का इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई, तो ये बच गया 1/2 और mn प्लस 1, यही प्रूफ करना था, ठीक हो गया।
इसके नीचे वाला क्वेश्चन किए थे? नहीं ये नहीं था, एक क्वेश्चन था, ये उसमें वहीं तक था बस खाली। हाँ तो वही कह रहा है, हाई स्कूल में यही सेम हाई क्वेश्चन स्कूल है। में नहीं, अभी याद सुनिए। हाई स्कूल में भी यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन हाँ। वहाँ पे mnth टर्म पूछा अभी था। इससे पहले बस ए तक निकालने का हमको आया था, अच्छा, पहली वाली एक्सरसाइज की दूसरे में। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर, ये भी प्रूफ करने का है। ये कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज जीरो, देन सो दैट द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट क्यू टर्म्स इज माइनस ए पी प्लस क्यू इंटू क्यू अपान पी माइनस वन। पड़ेगा, ये तो लंबा है। चलो करो। ये है एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। ठीक है, इसमें दे रखा है किसी एपी का फर्स्ट टर्म दे रखा है, ये दिया हुआ है, गिवन में है। एंड इट इज, उसके बाद एंड सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज जीरो, मतलब एस पी सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज जीरो, ये दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि सो दैट सम ऑफ इट्स नेक्स्ट क्यू टर्म इज इतना, मतलब इसमें करना टू सो दैट सम ऑफ इट्स नेक्स्ट क्यू टर्म्स इज माइनस ए पी प्लस क्यू इंटू क्यू अपान पी माइनस वन, ये प्रूफ करना है। अच्छा क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि उसका फर्स्ट टर्म दे रखा है क्वेश्चन में, उसके बाद फर्स्ट पी टर्म्स का सम जीरो दिया है, तब ये पूछा है कि नेक्स्ट क्यू टर्म का सम ये आएगा, इस बात को आपको प्रूफ करना है। मतलब पी के बाद, इसका मतलब ये हुआ टोटल नंबर ऑफ टर्म पता चल गए कितने होंगे। कैसे क्यों? पी टर्म्स का सम तो जीरो दे रखा है, पी के बाद नेक्स्ट क्यू टर्म का सम ये पूछा है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, पी प्लस क्यू। बस समझ में। चलो देखो चलते प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट टर्म ये दिया सम ऑफ फर्स्ट, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं दिया, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकल जाएगा। तो लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो फर्स्ट पी टर्म्स एस पी इज इक्वल टू जीरो, तो एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू, तो यहाँ आ जाएगा p बाई टू 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये p बाई टू भी चला जाएगा जीरो, यहाँ बचेगा 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। हमको तो यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि ये दिया हुआ है, a के टर्म में भी आंसर ही मिलाना है। तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, या तो इसको ऐसे ही रखो, इसको ऐसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो, हो सकता है जहाँ यूज होगा देखेंगे, हो सकता है ऐसे ही यूज हो जाए। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन कहा है, देखो ऐसे है, जैसे a1 a2, यहाँ AP कहीं आएगा, p टर्म्स कहीं आएगा, और उसके बाद AP प्लस वन AP प्लस टू, और लास्ट में कहीं AQ आएगा, इस तरह से आएगा, है ना, AQ। तो कह रहा है कि नहीं सॉरी, इसके बाद यहां से चलता है क्यू टर्म्स, तो ए पी प्लस वन ए पी प्लस टू, और इस तरह से ये देखो, इसके बाद ये चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 17 है। एग्जाम्पल नंबर 17, इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 6 प्लस 11, 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस कितने का डिफरेंस आ रहा है, 16 आएगा, 16, और ये प्लस 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 x इज इक्वल टू
148। ये कह रहा है इसको सॉल्व करना है, ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। कर लोगे सर? हाँ कर लूँगा। कैसे करोगे? सिंपल दिख रहा है तुमको? हाँ क्या एन कहाँ पता है? एन नहीं मालूम है, पता हाँ है। तो लास्ट वाला एल तो पता है ना, तो ये- उस वाले से लगाऊंगा a प्लस एल n बाई टू a प्लस एल। अरे सर x की वैल्यू पता करनी है, d भी पता है। हाँ डी भी पता अरे है। तो n नहीं पता ना, हाँ n अब जो फॉर्मूला लगाओगे ऐसा नहीं, n/2 2 a प्लस l कह रहे हैं ना, तो n कहाँ पता है? एन नहीं पता तो सर उसके टर्म में निकाल लेंगे ना, x इक्वल टू n माइनस वन, और बाकी a और d की वैल्यू रखेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे ना। देखो ऐसे करते हैं, चलो ठीक है। ये फर्स्ट टर्म यहाँ a है, हाँ ये- कॉमन डिफरेंस 5 है, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म मान लेते हैं, इसमें हाँ, n टर्म्स है, हाँ, वही, nth यही टर्म है। x है, हाँ, तो यही सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला n/2 n बाई टू a प्लस l हाँ इज इक्वल टू 148। यही वाला। तो n तो n/2, a की वैल्यू 1, l की वैल्यू x, 148। यहाँ भी क्वाड्रेटिक ही बनेगा। बनेगा लेकिन सर अब यहाँ फार्मूला लगा दो, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू x। हाँ a की वैल्यू 1, n माइनस 1, d की वैल्यू 5 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू x। तो 5n ये आ जाएगा x, 1 माइनस 5 माइनस 4 इधर जाएगा प्लस का 4, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 4/5। इस n की वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, n की वैल्यू, तो ये आ जाएगा x प्लस 4/2 ये वाला और इंटू 5, और यहाँ x प्लस 148, तो ये आ गया x प्लस 4 और x प्लस 1 का मल्टीप्लाई करो अपन 5 टू 10, 10 का इधर मल्टीप्लाई करो तो सीधा सीधा ये आ जाएगा 148 इंटू 10 करोगे ये आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये इसको इधर लाओगे 148 0, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 4 माइनस 148 कितना आएगा? 176, 1476 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करना पड़ेगा, बहुत लंबा है तो फैक्टर। 1476, 2 7 जा, 2 3 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, और 2 9 जा, 3 से कटेगा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, और 143 किससे कटेगा? 143 प्राइम नंबर है क्या? नहीं नहीं, 3 से कटेगा, 3 3 3 4 जा, 3 1 जा, 41 नहीं कटेगा, आ गया। चलो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, और 36 प्लस 5 आता है, ठीक है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 41x माइनस 36x माइनस 1476 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से कॉमन करो x, x प्लस 41 और यहाँ से माइनस 36, x प्लस 41 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 41 और ये 36, x की वैल्यू माइनस 41 36। अब ये बताओ माइनस 41 हो सकता है? इसका आंसर x की वैल्यू माइनस 41 हो सकता है? क्यों क्यों नहीं? नेगेटिव में नंबर का होता है। अरे ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये वैल्यू है। नहीं वैल्यू नहीं होगी। हाँ नहीं वैल्यू हो सकती है तो लेकिन इसमें सीरीज में देखो हो सकता है वैल्यू, हाँ वैल्यू तो हो सकती है। ये देखो ये सीरीज कैसे है? बढ़ता हुआ है, तो फिर नहीं कभी निगेटिव आएगा ही नहीं, इसलिए ये नहीं हो सकता। केवल ये आंसर, ये x की वैल्यू 36। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये बढ़ता जा रहा है सीरीज, और इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, चलो चलो अब प्रूफ करवाते हैं। हमको लगा ठीक है, करवा देगा, हटा। नहीं ये सब तो कर लूँगा, पिछली बार तो पूरे पूरी है ना। इस टाइप का नहीं मिला था। नहीं मिला था याद है हमको, वो वाला जिसमें लकड़ी वाला निकालने वाला था, इंस्पायर करके था। टेंथ वाले में ये सब चीज़ अच्छी थी, मतलब चलो देखो, ये क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट p q and r टर्म्स
of an AP is A, B, C respectively, so that A by P into Q minus R plus B by Q into R minus P plus C by R into P minus Q is equal to 0. इसी टाइप का क्वेश्चन था उधर, नंबर ऑफ टर्म्स, nth टर्म, pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म, a b c दे रखा था, लेकिन यहाँ सम ऑफ p टर्म्स एंड q टर्म्स r टर्म्स दिया a b c, तब प्रूफ करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 19, एग्जाम्पल नंबर 19 किसमें? इसी में है। तो इसमें दिया हुआ p टर्म्स का सम एस पी ए, q टर्म्स का सम एस क्यू बी और r टर्म्स का सम एस आर सी, तब प्रूफ करना है। टू प्रूफ a बाई पी q माइनस आर, a बाई पी q माइनस आर प्लस b बाई क्यू आर माइनस पी, हाँ b बाई क्यू आर माइनस पी प्लस c बाई आर p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, यह प्रूफ करना है। कर लोगे, केवल फार्मूला लगाना है, वैसे ही है प्रूफ, जैसे बताया जो करना पड़ेगा। हाँ, तो एस पी दिया हुआ, सम ऑफ पी टर्म, सम ऑफ क्यू टर्म, सम ऑफ आर टर्म, तब ये प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए दिया तो ये वाला नहीं मानेंगे, A1 मान लो या D1 मान लो। A1 क्या है, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, A1 फर्स्ट टर्म है, और D1 या D मान लो, ABCD तो है नहीं, D क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस। तो फार्मूला लगाओ एस पी इज इक्वल टू सम ऑफ पी टर्म्स, क्या होगा, p बाई 2a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और ये दिया हुआ a। सिमिलरली एस क्यू बाई 2a1 प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू b। ऐसे ही एस आर बाई 2a1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी, ये दे रखा है। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, सेकेंड कर दो, थर्ड कर दो, है ना। अब क्या काम करना है, अब जी देखो, जैसे हमको प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले क्या है, q माइनस आर, तो q माइनस आर कहाँ से मिलेगा, यहाँ q यहाँ r, मतलब सेकेंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो करो, हाँ सेकेंड माइनस थर्ड करोगे तो ये देखो क्या मिलने वाला है, सेकेंड q माइनस आर बनना है ना, सेकेंड माइनस थर्ड, तो देखो क्या मिलने वाला है। इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं कि a बाई पी लाना है, तो इसको जो q बाई 2 है ना, इधर रिप्लेस कर दें, 2 का इधर डिवाइड इधर जाएगा मल्टीप्लाई, और q का इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड, तो इसको लिख सकते हैं 2b बाई क्यू, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2c बाई आर। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि a1 a2 कैंसिल आउट करने के लिए, है ना। तो इसको करेंगे, a1 कैंसिल आउट, d कॉमन करोगे तो आएगा q माइनस आर इंटू डी, और यहाँ पे देखो आएगा 2b अपान q माइनस ये इधर जाएगा 2c अपान आर, ठीक है, 2b। तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, q माइनस आर, और कुछ नहीं मिलने वाला है, बहुत होगा, यहाँ 2 कॉमन होगा, और क्या 2 कॉमन होगा, b बाई क्यू माइनस c बाई आर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसको इक्वेशन 4 मान लो, क्या इक्वेशन 4 मान लो। अब सिमिलरली r माइनस पी लाना है, r इधर है, p यहाँ, थर्ड माइनस सेकेंड, सिमिलरली थर्ड माइनस फर्स्ट, सॉरी r माइनस पी लाना, थर्ड माइनस फर्स्ट, तो सीधा सीधा लिख रहे हैं, तो r माइनस पी इंटू डी, और जैसे यहाँ 2 कॉमन, उसमें भी 2 कॉमन, और यहाँ पे क्या आएगा, देखो इसमें b बाई क्यू आया था, b बाई क्यू जिससे घटाते थे, और इसमें से इसको घटाए हैं तो ये आएगा c बाई आर, c बाई आर माइनस a बाई पी, ये आ गया फिफ्थ इक्वेशन। ऐसे ही अब क्या निकालना, p माइनस क्यू, मतलब फर्स्ट माइनस सेकेंड, डायरेक्ट लिखो,
तो आएगा P माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ किसमें से किसमें घटा रहे हैं, इसमें से इसको, तो आएगा A बाई पी माइनस बी बाई क्यू। ये आ गया 6 इक्वेशन। अब देखो पंगा कहाँ है। अब हमको क्या काम करना है, सब में D तो कॉमन है, तो D से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे A बाई पी है, A देखो कहीं से आएगा, A बाई पी नहीं, इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन में A बाई पी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस वाले इक्वेशन में B बाई क्यू का, इस वाले इक्वेशन में C बाई आर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आएगा, और ऐड करने पे 0 आएगा। तो क्या काम करोगे, इसको हटाऊं, ऊपर हटा दो, ऊपर हटाना। देखो तो है क्या, यहाँ पे A बाई पी है, इसका मतलब इस वाले इक्वेशन में पूरे में A बाई पी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसमें A बाई पी से, और इसमें B बाई क्यू से, और इसमें C बाई आर से, यही ना। चलो कर दो, A बाई पी का मल्टीप्लाई करके और सबको जोड़ भी दो, A बाई पी का मल्टी, और D देखो सब में कॉमन है ना, D कॉमन कर लो, सब में D कॉमन कर ले रहा हूँ, तो आएगा क्या, A बाई पी का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आएगा A बाई पी इंटू क्यू माइनस आर, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो आएगा B बाई क्यू इंटू आर माइनस पी, और ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो C बाई आर इंटू पी माइनस क्यू। ये आ गया, ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला पूरा मल्टीप्लाई करने का। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, सब में देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ही ले लो, 2 और मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए बी अपान पी क्यू, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसका इसमें और इसमें आएगा माइनस ए सी अपान पी आर, ठीक। ऐसे इसका देखो बी सी अपान क्यू आर, क्या आएगा, बी सी अपान क्यू आर माइनस ए बी अपान पी क्यू, माइनस ए बी अपान पी क्यू। इधर चलो, ए सी अपान पी आर, ए सी अपान पी आर, यहाँ देखो सी आर, और माइनस बी सी अपान क्यू आर, माइनस बी सी अपान क्यू आर, सब कैंसिल आउट। ये देखो ए बी अपान पी क्यू प्लस में, ए बी अपान पी क्यू माइनस में, ए सी अपान पी आर माइनस में, ए सी अपान, ये सब के सब कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 0, और ये वाला डी मल्टीप्लाई इधर जाएगा 0 ही बन जाएगा। तो ये आ गया क्या, ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर क्यू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। और यही क्या था, प्रूफ करना था, प्रूफ, ठीक। चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो 20 नंबर क्वेश्चन, सेम ही अलग अलग है, प्रूफ करना है, दिखा राम कर लेना तो छोड़ देंगे इसमें क्या। देखो ये कह रहा है सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन AP is S1 S2 S3 respectively, prove that S3 is equal to 3 times of S2 minus S1। the sum of n 2n 3n of an AP is S1 S2 S3 respectively, to prove S3 is equal to 3 times है ना, S3 is equal to 3 times of S2 minus S1, ये प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब AP एक ही है,
लेकिन उसमें नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग हैं। n टर्म्स का सम लिया तो S1 आया, और 2n टर्म्स का सम लिया तो S2 आया, 3n टर्म्स का लिए सम लिया तो S3 आया। तो प्रूव करना है S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1, और ये आया है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक, चलो देखते हैं प्रूफ। 12th में आएगा, नहीं आ सकता क्या? नहीं आ सकता। चलो देखो, अब देखो क्या होगा। तो फार्मूला लगाओ, फर्स्ट टर्म a मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस d मान लेते हैं। फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो S1 क्या आएगा? S1 क्या है? सम ऑफ n टर्म्स है, तो ये आ जाएगा n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है। ऐसे S2 क्या आएगा? 2n बाई टू 2a प्लस यहाँ आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे S3 आएगा 3n माइनस 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो, ये तो लिख लिया जो बात दे रखी थी, अब हमको जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से चलना है। हमको क्या लाना है? S3 लाना है ना। हम क्या करेंगे, S2 और S1 सब्ट्रैक्ट करके उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। S3 अगर ये मिल जाए, कोशिश करेंगे कि ये बन जाए। ठीक है, तो चलो S2 माइनस S3, S2 माइनस S1 करेंगे। S2 माइनस S1 मतलब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ये आ जाएगा S2 माइनस S1। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है, इसका मल्टीप्लाई करो तो n बाई टू चाहे तो दोनों में कॉमन कर ले। n बाई टू हमने कर लिया कॉमन। अब देखो, इसमें n बाई टू ले लिया तो 2 बचा है ना, 2 2 जा 4a में से 2a गया 2a, डायरेक्ट लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्शन। अब ये 2 वाला सबके अंदर मल्टीप्लाई है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4n में से एक n गया 3n, यहाँ एक ही n है ना, d तो दोनों में कॉमन है, तो आएगा 3n। और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई अंदर हो गया -2 और यहाँ +1 है तो -1, अरे -2 + 1 -1, और d तो दोनों में कॉमन है। ज़्यादा जल्दी नहीं कर दिया सब्ट्रैक्ट, ऐसे इसको लिख के कर दूं? नहीं, ठीक। चलो अब देखो, ये तो बन गया है, आसानी से बन गया। 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ 2a, और केवल यहाँ 3 लाना, तो 3 का मल्टीप्लाई वो है ही, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो। कर दिए। मैं भी सोच रहा था, लेकिन और यही क्या है? S3 है। यही सोच रहा था, लेकिन मैं सोचा कुछ अलग होगा, इसलिए मैं नहीं। उस वाले बार में भी आप इसी तरह प्रूविंग वाला करवाए थे। किस वाले बार में? इसके पहले हाई स्कूल में था ये वाला? ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन उसमें भी जैसे S45 था, उसको S13 और 14 के टर्म में लिखना था। सॉरी 48 था नंबर 16 को, S16 को 48 के टर्म, S48 के टर्म में लिखना था, तो उसमें 16 चौक ऐसे करके था। हाँ हाँ, याद है, सही। ठीक है, तो इसका दूसरा वाला कर लेना है, ऐसे ही है। ठीक है, 21 वाला कर लेना है। इसमें क्वेश्चन सब वही जहाँ तक मैं लगभग बस थोड़ा। ओके, 25 वाला 21 वाला कर लोगे, 22 वाला बहुत लंबा है। वही थोड़ा